कोरोना काल में किंग का दर्जा वैक्सीन ने हासिल किया हुआ है। इस किंग पर कई किंग मेकर कंट्रोल करने की कोशिश में जुटे हैं और ये नियंत्रण विकासशील और गरीब देशों के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था मजबूत रिकवरी की तरफ बढ़ रही है। 2021 में दुनिया की अर्थव्यवस्था 5.6% की दर से बढ़ेगी, जो पिछले 80 सालों में मंदी के बाद सबसे तेज रफ्तार होगी। लेकिन ये तेजी चंद विकसित देशों तक ही सीमित रहने की आशंका है। भारत समेत दुनिया के दूसरे विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को 2019 के स्तर पर लाने में कई साल लग जाएंगे। विकसित अर्थव्यवस्था वाले 90% देशों के 2022 तक महामारी से पहले वाले प्रति व्यक्ति आय का स्तर पा लेने की उम्मीद है, जबकि उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले केवल 1/3 देशों के ऐसा करने के आसार हैं। विश्व बैंक के इस आकलन से जाहिर होता है कि जिन देशों में वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है, उनकी अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ रही है। विकसित देशों में महामारी ढलान पर है और वैक्सीनेशन की स्पीड भी तेज है, जबकि विकासशील देशों में कोरोना का कहर जारी है और उन पर भविष्य में भी कोरोना की नई लहरों का असर होने की आशंका बरकरार है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक देशों और क्षेत्रों के बीच वैक्सीनेशन की असमानता पहले से असमान और नाजुक ग्लोबल रिकवरी के लिए खतरनाक संकेत है। विकसित देशों में वैक्सीनेशन की स्पीड तेज होने से नॉर्मैलिटी की आने की संभावना बढ़ गई है, जिससे ट्रेड, टूरिज्म या अन्य पब्लिक सर्विसेज का प्री कोविड सिचुएशन की तरह होने की उम्मीद है। वहीं डेवलपिंग कंट्रीज में वैक्सीनेशन बढ़ाने में अभी वक्त लग रहा है, जिसके कई कारण हैं, जैसे बहुत अधिक पॉपुलेशन, लेस हेल्थ फैसिलिटीज, वैक्सीनेशन मैनेजमेंट और प्रोडक्शन पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट और वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता। वैक्सीनेशन की इस असमानता को अफ्रीका की मिसाल से समझा जा सकता है। दुनिया में औसत 11% लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं, जबकि अफ्रीका में महज 2% लोगों को पहली डोज लगी है। ऐसे में अफ्रीका में सबसे धीमी आर्थिक रिकवरी दर्ज की जा रही है। हालात भारत में भी कुछ खास बेहतर नहीं है। वैक्सीन अभियान के जरा भी लड़खड़ाने पर रिकवरी की रफ्तार भी सबसे धीमी हो सकती है। आज वैक्सीनेशन की बहुत डिमांड है। जिस देश में वैक्सीनेशन खुद बना रहे हैं, वो देश तेजी से आगे बढ़ेंगे, और जिनके पास नहीं है वैक्सीनेशन की सुविधाएं, तो वहाँ पे वैक्सीन की काफ़ी डिमांड हो रही है। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये एक नया दशा और दिशा तय कर रही है और अर्थव्यवस्था में काफ़ी बदलाव आएंगी। विश्व बैंक के मुताबिक कम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में इस साल पिछले 20 वर्षों में सबसे कम तेजी की आशंका है। 2020 में पहली लहर के बाद इसमें भले ही तेजी आई थी, लेकिन अब वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार से हालात खराब हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के एक अनुमान के मुताबिक वैक्सीन समेत महामारी से संबंधित बुनियादी ढांचे में आज $50,000 का निवेश करने से 2025 तक अतिरिक्त वैश्विक उत्पादन में कुल $9 ट्रिलियन कमाए जा सकेंगे। यानी वैक्सीन केवल महामारी से ही नहीं बचा रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में भी खास रोल निभा रही है।